देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फॉर्म में होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स। बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पर ए जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो, है ना। ए जीरो के बराबर नहीं, सख्ती से जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया था और ऐसे बोला था कि अगर a की पावर x m के बराबर है तो x क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ m, जिसका बेस क्या हो जाता है a, है ना। और हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो ये जो m होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड ऑफ कोर्स ये log की क्या है, बेस है। अरे a क्या है, बेस है ना। तो इसको हम ऐसे भी, मैंने बताया log की आपको पढ़ाते वक्त ये सब बताया था कि हम इसको log m अपॉन log a लिख सकते हैं। और जब m पॉजिटिव होगा तो ये भी तो log के साथ ही है ना, तो a भी ऑटोमेटिकली क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कोई नंबर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, पावर में चढ़ा हुआ है, कौन, x, मतलब वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ऐसे समझो। क्या वेरिएबल कहाँ है, पावर में, और ये a क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर, कांस्टेंट, ठीक है। और वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ, तो कभी अगर ऐसी शक्ल देख लो -2 की पावर x, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a नेगेटिव है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर x, तो यस इट इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या ऐसा लिखा हुआ 2 की पावर -x, ये भी होगा, वो आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे, है ना। 2 की पावर -x भी चलेगा, बस ये चीज नेगेटिव ना हो, है ना। आ रही है बात समझ में। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको समझने के लिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। a की पावर x, a कोई मनपसंद कोई भी a बताइए, नेचुरल 2 ले लूं, 2 ले लूं। तो चलिए f(x) इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, इसके बारे में बात करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैं x की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूँ। ऑल नेचुरल, है ना। ऑल नेचुरल नहीं, सारी नेचुरली नहीं, ये सब। देखो 2 की पावर -2 डालूंगा तो क्या उत्तर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2 की पावर -2 क्या होगा, 1/2 की पावर 2, मतलब 1/4 मिलेगा कि नहीं, है ना। 2 की पावर -3 डालूंगा तो मिल जाएगा 1/8, समझ आ रहा है। 2 की पावर -10 डाल दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1/2 की पावर 10। मतलब ये समझ गए ना कि ऊपर पावर में मैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर डाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ये भी डाल सकता हूँ, 2 की पावर -2.5 ये भी डाल सकता हूँ, 2 की पावर -1.7 ये भी डाल सकता हूँ, है ना। सब डाल सकते हैं, सब कुछ ना कुछ उत्तर देगा मुझे। देखो 2 की पावर 6 डाल सकता हूँ, 2 की पावर 8 तो चलो ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना। 2 की पावर 0 डाल सकता हूँ क्या, वन देगा। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या देता है, समझ में आया। तो x को कोई रोकने वाला है, x को कोई नहीं रोक सकता। x के लिए क्या है, सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज। x क्या दे देगा आपको, रियल वैल्यूज देगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा इसका, r, ठीक है ना। a की पावर x का, ठीक है, a कांस्टेंट होना चाहिए। अब चाहे 2 की पावर x बात करो, 4 की पावर x बात करो, 10 की पावर x की बात करो, सबका डोमेन क्या है, r। कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डोमेन हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का r। चलिए अब इसकी रेंज की बात करेंगे, लेकिन क्या करना है, 0 to infinity। 0 आंसर आएगा क्या कभी, नहीं आएगा, किसी भी नहीं, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। 0 की तरफ बढ़ता हुआ आएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बट 0 कभी नहीं बनेगा। चलिए मैं आपको अब इसका ग्राफ बनाता हूँ। हम बात कर रहे हैं 2 की पावर x की, है ना। ग्राफ बनाते हैं इसका। ये देखिए, ये x, ये fx, है ना। fx मतलब 1। चलिए छोटे से शुरू करते हैं। जब मैं x की वैल्यू -3 डालूंगा, x की वैल्यू क्या डाली मैंने, -3, तो 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3, मतलब 1/8, सहमत। -3 पर आया 1/8, ठीक है ना। -2 डालूंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर -2 मतलब 1/4, -1 डालूंगा मतलब 1/2, 0 डालूंगा मतलब 1, 1 डालूंगा मतलब 2, 2 डालूंगा मतलब 4, 3 डालने पर 8। समझ में आ रहा है कि नहीं।
नहीं आ रहा है, 4 डालूंगा तो 16 है ना। देखते जाइए अब मेरे को ये समझ में आ गया कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से, x की वैल्यू बढ़ रही है 1 2 3 4, तो fx की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। मतलब x के बढ़ने पर fx भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये देखो बढ़ रहा है कि नहीं। -3 से बड़ा कौन होता है, तो -3 पे 1/8 था, -2 पे क्या मिला 1/4, ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना। -3 से बड़ा कौन, -2, 1/8 से बड़ा कौन 1/4 है ना। फिर -2 से बड़ा कौन -1, तो ये देखो 1/4 से बड़ा कौन होता है, अरे 1/4 से बड़ा कौन आता है, आधा होता है ना, आधा। फिर देखो -1 से बड़ा 0, आधे से बड़ा 1। तो मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो fx भी क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इतना आ रहा है समझ में। अब ध्यान दीजिए, अब आप ये समझ रहे हैं कि यार सर जब जब मैं x की ऐसी अभी टाइम आएगा कि जब मैं x की वैल्यू मान लो कभी 1 करोड़ लूंगा तो fx की वैल्यू भी क्या मिलेगी, करोड़ों में मिलेगी। तो मैं समझ गया कि जैसे जैसे x बढ़ाऊंगा fx भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इतना बढ़ेगा कि वो कभी इंफिनिटी की, सबसे बड़ा नंबर देखा क्या आपने, नहीं देखा ना। तो क्या fx की रेंज में अंत क्या होगा, इंफिनिटी होगा। अंत क्या होगा, इंफिनिटी होगा। शुरुआत कहाँ से होगी वो देखते हैं हम, है ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैं x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो मुझे पॉजिटिव उत्तर मिल ही रहा है, और x की वैल्यू नेगेटिव पे भी उत्तर क्या मिल रहा है, छोटा पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन एक भी आंसर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। क्योंकि देखो a की पावर x क्या देगा आपको, m देगा कुछ m, और वो m क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि घुमा के वो x क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ m बेसिक। तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, आएगा कि नहीं आएगा। इतनी बात आ रही है समझ में। तो इसकी वैल्यू fx की वैल्यू कभी भी आउटपुट मतलब कभी भी क्या नहीं मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। क्या कभी ऐसी स्थिति आएगी कि जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी जीरो नहीं मिलेगा आपको। किसी भी चीज की पावर जीरो कभी भी जीरो नहीं बन सकती है, लेकिन जीरो के बहुत पास की वैल्यू देगा वो। अरे आप खुद देखो ना, -3 पे कितना मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। 1/8 का मतलब अगर आप सोचोगे तो होता है 0.125, है ना। देख लो 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, इसका मतलब क्या होता है 0.5, है ना। मतलब मैं समझ गया कि यार जब मैं x की वैल्यू -4 लगाऊंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, 1/16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और जब मैं -5 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1/32। मतलब मैं समझ गया कि मैं जितना पीछे जाऊंगा x की जितनी छोटी वैल्यू डालूंगा fx किसकी तरफ भागेगा, 0 बनेगा नहीं, अप्रोच करेगा किसकी तरफ, इक्वल टू नहीं, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है ना। x की छोटी बहुत छोटी वैल्यू पर जब x मान लीजिए, मैं कभी अभी आप खुद सोचिए कि जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर आप सोचिए x की वैल्यू अगर मैं -1000 लगा दूं मान लो, सोच के देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1000 और 1/2 की पावर 1000, 2 की पावर 1000 कितना बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा। और जब वो 1 से डिवाइड होगा तो क्या रहेगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा ही आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा, ये 0.00000 इस टाइप का नंबर आएगा ये, है कि नहीं। बहुत छोटा नंबर आएगा, इतना छोटा कि वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है, 0 की तरफ, लेकिन 0 नहीं हो रहा है। तो याद है ना, जो चीज 0 की तरफ बढ़ रही है लेकिन 0 नहीं है, मतलब उसको हम पार्टी में बुलाएंगे तो सही लेकिन खिलाएंगे नहीं। तो रेंज क्या होने वाली है, रेंज ऐसे आने वाली है इसकी रेंज कैसे आने वाली है, इसकी रेंज में मैं लिखूंगा 0 से इंफिनिटी। इंफिनिटी को तो कभी कोई बंद नहीं कर सकता। क्या 0 कभी उत्तर आएगा, नहीं, 0 के आसपास आएगा, बहुत पास आएगा। जैसे हमने वो रैशनल फंक्शन पढ़ा था ना कल, है ना, वैसे आसपास आएगा लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। तो यानी 0 को पार्टी में बुलाया तो है लेकिन खिलाया नहीं, तो ऐसा। आई बात समझ में, लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं ग्राफ बना के बताता हूँ आपको इसका। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन है R, रेंज है ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। है ना, बनाए ग्राफ।
ग्राफ देखना इसका। अब मुझे ये बताओ, ग्राफ बनाने से पहले ये बताओ, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, fx मतलब ये fx। ये बताओ कि अब आपको ये तो पता चल गया कि x की तो मैं सारी वैल्यू ला सकता हूँ, मतलब x यहाँ पे भी खेलेगा, x यहाँ पे भी खेलेगा, लेकिन उत्तर कहाँ खेलेगा? उत्तर सिर्फ इधर ही खेलेगा, है ना। ग्राफ का इधर कोई काम नहीं आएगा। आएगा क्या? अरे ये तो y की नेगेटिव वैल्यू है ना, y की नेगेटिव वैल्यू तो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं, मुझे हमेशा y की क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। क्या मुझे y कभी जीरो मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास से गुजरेगा, वो गुजरेगा ना। x की किसी ना किसी वैल्यू पर वो जीरो के बिल्कुल पास से गुजरेगा, लेकिन जीरो नहीं बनेगा कभी, है ना। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ, इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले मैं वो बात लिख रहा हूँ कि x बराबर 0 पे y क्या होगा? x बराबर 0 पे y क्या होगा? 1। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा वो चीज। ये देखो, ये है मेरा 0,1। सहमत हो क्या? ये अब मेरी बात सुनो, ये हमेशा रहेगा, चाहे आप 2 की पावर x का ग्राफ बनाओ, चाहे आप 4 की पावर x का ग्राफ बनाओ, चाहे आप 15 की पावर x का ग्राफ बनाओ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ऐसे होगा, है। समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन के मीडियम से? 2 की पावर x, 10 की पावर x, 20 की पावर x, 40 की पावर x, किसी भी नंबर की पावर x, पॉजिटिव नंबर की पावर x, जब x बराबर 0 होगा तो fx क्या होगा? बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इतना समझ में आ गया? तो ये पॉइंट मैंने सबसे पहले बनाया है ना। अच्छा, x की वैल्यू 1 पर fx की वैल्यू 2 है, मतलब x की वैल्यू 1 कहीं यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, और fx की वैल्यू 2 कहीं यहाँ दिखा देता हूँ, चलेगा? तो ये कहीं यहाँ मिलेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये हो गया इसका, ठीक है भाई। चाहो तो मेंशन कर दो 1,2, है ना। ओके, x की वैल्यू 2 पर, x की वैल्यू 2 पर fx की वैल्यू कितनी है? 4, है ना। तो 4 कहीं, अच्छा मैं ये मिटा दूं क्या? खाना, ये खाना मिटा देता हूँ, याद रखेंगे हम, है ना, याद रखेंगे वैल्यूज। x की वैल्यू 2 पर, इसको बड़ा बना, x की वैल्यू 2 पर क्या बोला था मैंने? 2 पर क्या मिला था? 2 की पावर 2 मतलब 4 कहीं यहाँ दिखाएंगे, तो ये कहीं ऐसे मिल जाएंगे, राइट। आ रहा है समझ में? ठीक, तो बचा x की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा तो क्या मिलेगा बेटा? 8 मिलेगा। 8 को कहीं यहाँ दिखा देता हूँ, चलेगा? यहाँ दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये पॉइंट क्या था मेरा? 2,4, ये पॉइंट क्या था मेरा? 3,8। काफी है पॉजिटिव, थोड़ा इधर आ जाते हैं, है ना। ओके, तो x की वैल्यू जब मैंने -1 ली थी ना बेटा, -1, तो मुझे क्या उत्तर मिला था? आधा। -1 पे आधा मिला था ना बेटा, देखो 2 की पावर -1 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब हाफ। हाफ कहाँ होगा? यहाँ होगा, हाफ इधर ही होगा ना, ये 0 से 1 की लंबाई है, तो हाफ कहाँ होगा? यहाँ होगा, तो ये इधर मिलेगा, है ना। आ रहा है समझ में? आ रही है? ये पॉइंट क्या हो गया? -1, नहीं यार, -1, ये हो गया -1, ठीक है। और आते हैं करीब, x की वैल्यू -2 पर क्या मिलेगा? 1/4, 1/4 तो और नीचे यहाँ होगा, होगा कि नहीं? अरे सही है ना, तो यहाँ हो जाएगा, ये और नीचे हो जाएगा, -2 पर 1/4। बात समझ में आ रही है? अब आप समझ गए होंगे कि -3 पर और नीचे आएगा, है ना। -3 पे कितना आएगा? 1/8, 1/8 कैसा होगा? कहीं यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो -3 पर 1/8 कितना काफी है? कितना काफी है ये समझने के लिए? तो ग्राफ ऐसे नीचे से आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, अरे ऐसे आ रहा है ना रास्ते से, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, ये हो जाएगा, है ना। तो क्या है ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को देखो आप ध्यान से, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है ना, बात भी तो हमने वही करी थी। ये देखो हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं? कैसे? तो x के बढ़ने पर fx भी बढ़ रहा है, x की जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है fx की भी ग्रोथ हो रही है ना, तो इसीलिए तो ये क्या है? आगे बढ़ेंगे हम, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन,
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन एक चीज पढ़ेंगे हम। तो वो क्या होता है कि जब मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं तो मेरा fx भी अगर मुझे बढ़ता हुआ नजर आए तो वो क्या है, इंक्रीजिंग, है ना। तो एक तरीके से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, कभी भी जीरो पे नहीं आएगा ये, है ना। कभी भी इसका जो देखो आंसर x की छोटी 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 वैल्यूज डाली मैंने, मेरे को आउटपुट मिलता गया। आउटपुट यहाँ से देखो इतना आउटपुट भी मिलेगा, और मैं नीचे डालूंगा तो यहाँ पे भी मेरे को मिल जाएगा आंसर, लेकिन कभी जीरो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अब इसको आप फेयर करके मतलब बिल्कुल फेयर ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसे बनाना बस, दैट्स इट। और ये बस यहाँ मेंशन कर देना, ये दिस इज व्हाट, दिस पॉइंट इज व्हाट 0,1 1,0 मत बोलना भाई, 0,1 कि x की वैल्यू 0 पे ये 1 है ना। ये अरे यहाँ पर आ रहा है ना, y एक्सिस पे पॉइंट जा रहा है ना, y बराबर ऑर्डर पेयर में पहले किसको लिखते हैं, x को। तो ये 0 पे 1 है, ये ध्यान रखना, ऐसे एरो बना दीजिए। दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी डोमेन है r, रेंज है 0 से ∞। बता दो, आया समझ में? डोमेन रेंज में कोई तकलीफ, जीरो को शामिल किया है लेकिन खिलाया नहीं क्योंकि जीरो कभी आएगा नहीं, है ना। तो जो चीज कभी आती नहीं है उससे ऊपर ही रखते हैं, तो डोमेन रेंज हो गई है। चलिए, तो अगर आपको सुनिए मेरी बात, अभी अभी हमने ग्राफ बनाया 2 की पावर x का, जो ऐसे बनेगा, है ना। सारे ऐसे ही बनेंगे। अब चाहे 4 की पावर x की कोई बात करोगे ना, तो भी वो ये वाला पॉइंट तो क्या रहेगा, सबका कॉमन ही रहेगा, है ना। अच्छा, ये है मैंने ग्राफ बनाया 2 की पावर x का। तो अगर मैं बोलूं आपको इसका उल्टा कि भाई 2 की पावर -x का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनेगा? ये 2 की पावर x का ग्राफ है, ये 2 की पावर -x का ग्राफ है। बेटा देखो, 2 की पावर -x का ग्राफ कैसे बनेगा? 2 की पावर x का कैसे बना था, ऐसे बना था। 2 की पावर -x का ऐसे बना। अब चाहे तो आप बनाओ इसका ग्राफ, है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 की पावर -x, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 की पावर -x, इसका ग्राफ बनाइए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2 की पावर -x। हाँ बनेगा, वो वैसे ही बनेगा, है ना। आप खुद सोच लीजिए, देखो खुद सोचो, देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। सबसे पहले तो मैं वो 0 वाला रखूंगा, x की वैल्यू 0 पर 2 की पावर -0 मतलब 1, है ना। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट तो लिख ही दो आप, 0,1 है। अब मेरे को पता है कि उल्टा होने वाला है, कि जब मैं x पॉजिटिव डालूंगा ना तो ओवरऑल रिजल्ट छोटा आएगा। देखो x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा तो क्या बना, ये 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 का मतलब कितना होता है, आधा, 1/2। तो आधा मिला मेरे को कब, जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली। तो x की वैल्यू 1 यहाँ है, सॉरी x की वैल्यू 1 यहाँ है ना। और x की वैल्यू 1 पर मुझे आंसर क्या मिल रहा है, आधा। आधा कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में, मतलब यहाँ, ठीक है ना, मतलब यहाँ मिलेगा उत्तर, राइट। अरे सही है। x की वैल्यू जब मैं 2 डालूंगा तो मुझे मिलेगा आधे से भी कम, मतलब 1/4, है ना। 2 पर मिला 1/4, 1/4 कहाँ होगा, ये और इधर होगा कि नहीं, ऐसे। इतना काफी है ये समझने के लिए कि 3 डालूंगा तो और नीचे आएगा यहाँ, है ना। ठीक है, इधर आ जाते हैं। x की वैल्यू जब मैं -1 डालूंगा तो उत्तर क्या मिलेगा, 2, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस
2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, मतलब ये इधर बैठा होगा, राइट। x की वैल्यू -2 पर 4 उत्तर आएगा, 4 उत्तर आएगा ना। 4 को कहाँ दिखाएंगे, कहीं यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। और अब आप समझदार हो, -3 पे 8 मिलेगा, कहीं यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्राफ का नेचर पता चली गया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर -x का। आई बात समझ में, पक्का डोमेन रेंज से ही रहेगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक ही चीज दोनों में बता देता हूँ, जैसे कि, ठीक है, ये ग्राफ किसका था, 2 की पावर x का, मिला कहाँ पर ये 0,1। ये ग्राफ किसका हुआ, 2 की पावर -x, मिलेगा ये भी किस पर, 0,1। बना लीजिए, अगर पावर पॉजिटिव है x है तो इस तरीके से, अगर माइनस होगी तो ग्राफ इस तरीके से। आया समझ में। हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, शॉर्ट एग्जांपल है आपकी बुक का, अच्छा क्वेश्चन है। f of x इज इक्वल्स टू, f of x इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखा हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3 माइनस x। फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन, डोमेन पूछा है। देखिए तो ध्यान देना इधर, f of x लिखा हुआ है और f of x की शक्ल किसके फॉर्म में है, कैसा फंक्शन है ये, स्क्वायर रूट के अंदर दे रखी है कोई चीज, है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई चीज लिखी है तो वो चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 हो सकती है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो सबसे पहले मैं इस पूरे मसाले को पकड़कर 6 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू